जेटली साहब। जी सर। आप इन्हीं हैं? जी हुजूर। जनाब आप हारिका सिंह इस केस की सारी डिटेल्स जानती हैं। इट्स अ मैटर ऑफ अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज हुजूर। जनाब शनाय आकांक्षा तिवारी ने मेरे साथ कोई डिटेल शेयर नहीं की है। मैं उसे अभी मिस सिंह, कोर्ट में मजाक चल रहा है? आप क्या फॉर्म में थी वो? अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज बंद ऑफ कर दिया है, तो अब तो ये केस आप ही लड़ेंगी। बोलिए, कर दूं कैंसिल? बेल की सुनवाई लंच के बाद होगी। डिसमिस्ड। मैम बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। हाँ नहीं, फक ऑफ शनाया आकांक्षा जो भी तुम्हारा नाम है। He hates you now. अकेले। You know what? Fuck him and fuck you too. मैं लड़ लूंगी। क्या मैसेज? कौन सा मैसेज? I don't know. आइए आइए आइए। एसके इस वक्त मेरठ में है, वरना Why me, JJ? आप जब भी मैं आपका केस नहीं लड़ूंगी। अर्जुन को सारथी की जरूरत थी क्योंकि वो हथियार उठाने से कतरा रहा था। हथियार उठाया है आपने, मैं और अक्षय ही टूटे हैं। ओह, रोहिणी का मर्डर भी? बंद कमरे में तो झूठ मत बोलिए, ये नाटक बंद करिए। तुम गलत समझ बैठी। कॉफ JJ, अपनी कहानी आपने तशरीफ में डाल लीजिए। एंड यू नो व्हाट, आप जरूर और मैं भी आपको कोर्ट में डिफेंड करने नहीं जाऊंगी। नो फकिंग वे। जनाब चार्ज आईपीसी धारा 302 मर्डर का है। जी। निहारिका जी। 2 और 2 जमा अब तक नहीं कर पाई निहारिका। रणदीप सिर्फ मेरा नौकर नहीं था। क्या? निहारिका जी, निहारिका जी, डिफेंस कुछ बोलना चाहेगी? जी जनाब, वो रिपोर्ट भी आ जाए। जनाब प्रोसिक्यूशन को डेड बॉडी मिली, उन्होंने डिफेंस को बताने की जरूरत भी नहीं सकते। हम भी करवा रहे हैं और डिफेंस को बताने की जरूरत नहीं। इनके पास फिर भी केस कर रहे हैं और चाहते हैं कि बेल प्ली भी रिजेक्ट हो जाए। अब इस प्रोसिक्यूशन ने डिफेंस को इनके लगाए गए इल्जामों को और इनके दिए गए सबूतों को एनालाइज करने के लिए मैं कोर्ट से 1 हफ्ते का। आप अपना 1 हफ्ता ले सकती हैं। थैंक यू जनाब। हटाओ। सेल्फ डिफेंस में था क्या? बस इतना बता दो। Are you fucking recording this fucking wire? There are no cameras, Akshay. मुझे पता नहीं जेजे ने क्या बोला है तुझे। JJ उसे नहीं मार सकता। You know, just fuck off. वो मेरे सबसे करीब, जो कुछ भी अक्षय का था। रणदीप आपका मेरा इरादा पता नहीं, मेरे एक बेटे ने। अक्षय को मालूम था कि रणदीप लड़ तो कोई भी सकता है निहारिका, और तुम इकलौती लॉयर हो। और लॉयर होगा तो अक्षय को कटघरे में खड़ा कर देगा। तुम्हारा प्यार गुनहगार को बचाएगा और तुम्हारा ईमान बेकसूर को। Hi, Auntie. All okay? Give him something, please. Morphine बढ़ा सकते। Do something. आप कुछ तो कर सकते हो। This is not your fault. I can't.
लंग में फ्लूइड भर गया है। अब जितनी भी जिंदगी बची है, जितने भी महीने, जितने भी साल। माँ प्लीज, निहारिका, पापा, पापा प्लीज, पापा। मैं कोर्ट से अर्जेंट हियरिंग की रिक्वेस्ट करती हूँ, शायद घंटे भर में भी मिल जाए। इस टाइम इतनी रात गए प्रेसिडेंट है, इमरजेंसी केसेस में कई बार ऐसा होता है। अगर कोर्ट ना भी खुले तो हम जज चड्डा के घर चले। तो दिमाग खराब हो गया? कोर्ट मैंने खुलवाया, कब तक उसे ऐसे सफर करने देना चाहते हैं अंकल? प्रणीत सिंह, ये अपने सेवा, आइए बैठिए। कोर्ट बताइए निहारिका जी, क्यों जगाया सबको? योर लॉर्डशिप, एक दिन का डिले आपके और मेरे पल उसके लिए दुनिया के सबसे बड़े टॉर्चर से कम नहीं है। बहुत दर्द में है, वो पहले का है, उसका पेन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, उसकी चीखें वार्ड में गूंज रही हैं। निहारिका, फॉर यू। सच, वो बच्चा अपनी आखिरी सांसें छीनना चाहती है? योर लॉर्डशिप, गिनती का समय नहीं है, इस तरह के दर्द में वो महीनों साल। हर चीज को तोड़ मरोड़ के मैनिपुलेट करती हैं आप ऐसे। योर लॉर्डशिप, दीज आर फैक्ट्स। शट अप। जितना बचा खींचोगी। I'm not JJ. No more clinical trials, please. निहारिका, I can't do this. सब खत्म हो गया, प्लीज मुझे जाने दो। बेटा, इसे दुनिया में मैं लाई थी, विदा भी मैं ही करूंगी। बस। मैम, वो जेजे सर के केस के बारे में मेरे पास एक आइडिया है। हम ना I don't have time for your guilt. तुम जानती थी मैं बैक आउट नहीं कर पाऊंगी। गरीब खानदान से है, जैसे तैसे करके LLB किया तो जॉब भी मिल गया। अब शायद, पर हमें सच But instead, तुमने मुझे फंसा दिया। यूपी में जलाए जाने वाली पराली से दिल्ली का पर्यावरण नष्ट हो रहा है कि बताई जा रही है। पिछले साल की तुलना में इस साल पराली जलाने में 13% का इजाफा हुआ है। पराली जलाते मेरठ के किसानों ने टीवी न्यूज़ 5 वो गए
और वो हल्ला शुरू हो गया। और यहाँ मेरठ के बाहर 16 गांव हैं और सभी में यही प्रथा चली आ रही है। कोनो निर्देश इसे बदल थोड़ी सकता है। स्कॉट, मैं 2 मिनट लेना चाहता हूं। मेरठ टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज, डिसीज रणदीप खेर के फोन रिकॉर्ड्स। जनाब, आई हैव नो फर्दर क्वेश्चंस विद मिस्टर जेटली। एविडेंस के बेसिस पे केस खुलना और बंद होना तो तानाशाहों के राज में होता है। कल को कहेंगे इनकलाब जिंदाबाद का जी। विड्रॉन। जनाब, रणदीप का मर्डर जिस गन से हुआ था वो गन रणदीप ने 6 महीने पहले मेरे मुवक्किल से चुराई थी। ये उसकी एफआईआर है जो मैं सबमिट करना चाहूंगी। मेरे क्लाइंट जनार्दन जेटली मेरठ में कहाँ गए थे? बीमारी है, सो नॉट अ वेरी रिलायबल विटनेस। निहारिका जी, केयर इंटेंट में नॉट एट ऑल जनाब। थैंक यू जनाब। तो चौहान जी, आप कहाँ से हैं? अजनौली से मुझे कृषि नेता हूँ। अच्छा, आजकल आप न्यूज़ में बड़ा आते हैं, कोई खास बात? पराली जलाने का इल्जाम लगा जी हम पर। 2-4 साथी भी गिरफ्तार है हमारे। है ना, ज्यादातर ये मेरठ में। अब भला बंजर जमीन को जलाने के पैसे मिलेंगे तो कोई इनसे हम क्या सवाल पूछें? मन गढ़ंत। मुनीर जी, आप चुप रहिए। क्या जी? एब्सोल्युटली। आपको याद है ये किस दिन और कब हुआ? 12 बजे आए थे और 3-3:30 के लगभग चले गए थे। पॉइंट टू बी नोटेड जनाब। 19 अगस्त की रात को जनार्दन जेटली किसानों से मिलने गए थे, उन्हें घूस देने के लिए, पराली जलाने के लिए, ना कि रणदीप का साइंड एफिडेविट है। यू नो व्हाट, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो जेजे साहब से तुम खुद क्यों नहीं? Never seen anything ridiculous. No, जनाब, पुलिस और प्रोसिक्यूशन का जो काम है वो इन्होंने किया नहीं है, तो वो पुलिस से जाके बात कर लेते तो इन्हें पता चल जाता क्रिमिनल कौन है। लेकिन ये तो बिजी एक को सस्पेंड कर। उत्कर्ष गुप्ता 6 महीनों से उत्कर्ष डिसीज रणदीप खेर को हार लिए थे, जो कभी चुका नहीं पाए। मान ही गया मैडम जनाब, और ये उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट है जनाब। उत्कर्ष के फिंगरप्रिंट्स, जिससे ये प्रूफ होता है कि रणदीप का मर्डर उसी ने किया है। सर्कमस्टेंशियल नहीं है, पक्का हो गया है। चाहे तो उनसे सवाल पूछ सकती है। उत्कर्ष यही है हमारे बीच। है कि विक्टिम रणदीप खेर को उनकी मामले में जो उन्होंने खुद इस बस ये मत सोच बैठना कि जनार्दन जेटली रात के अंधेरे में चुपचाप कहीं खो जाएगा। निहारिका, निहारिका। हाय। हाय। मैंने जो भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया। I know, I know. I love you. I really do. I really do. बाल बराबर फर्क होता है। जो लोग बदहाली से शुरुआत करते हैं उन्हें बदहाली की आदत। अरेस्ट वारंट है हमारे पास। अटेम्प्ट टू मर्डर ऑफ निखिल मेहरा। जिन्होंने पराजय का अनुभव नहीं किया वो उससे निकलने का रास्ता भी नहीं खोज पाता।